अरे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट देख रहे हैं छठवां पार्ट देख रहे हैं 8वीं का, क्या निराश हुआ जाए। एक्चुअली आपको सिलेबस जो भेजा गया है उसमें ये पार्ट नहीं है और नहीं रहेगा अभी के एग्ज़ाम में, फ़िलहाल के एग्ज़ाम में नहीं है ये, अगले एग्ज़ाम में रहेगा अभी। लेकिन हम आज इस लेसन को शुरू कर देते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक के बारे में तो मैं बताऊंगी अभी इसमें, उसके पहले मैं थोड़ा सा पाठ किस बात पर है, क्योंकि इसका शीर्षक क्या है, क्या निराश हुआ जाए। तो आज की परिस्थितियों को लेकर पाठ है कि आज की जो परिस्थितियां हैं समाज में, कि बहुत सारे लोगों को आप बोलते सुनते होंगे, बड़ों को, एक्चुअली बड़े बूढ़ों को, वृद्धों को, कि ऐसा ही है, सब ऐसे ही भ्रष्टाचार है सब जगह, बहुत बेईमानी है, बुरे लोग ही आगे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आज की परिस्थितियों को लेकर, कुछ घटनाओं को लेकर लोगों की एक धारणा बनती चली जाती है समाज के प्रति। लेकिन ऐसा नहीं है कि सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई का महत्व कभी खत्म हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा बुराई जीतती रहेगी। कुछ घटनाओं में अगर ऐसा लगता भी है कि कोई व्यक्ति बुरा है और वो आगे बढ़ रहा है और वो अपने पैसों का, पद का, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति की कहानियाँ अगर आप शुरू से देखते चलेंगे महाभारत काल से, तो सच बात है ना, कितनी शक्ति थी कौरवों के पास, उनके अपने 100 भाई, पता नहीं कितने लोग उनकी ओर से थे, जितने शक्तिशाली लोग थे वो राज्य की ओर थे। किसी की कुछ परेशानियां थी, किसी की कुछ मजबूरियां थी, जो उनके साथ थे, लोग रहना पड़ रहा था उनको साथ में, चाहे फिर वो द्रोणाचार्य हों, भीष्म पितामह हों। लेकिन इसके बाद बुराई का अंत हुआ ही, बुराई की हार हुई ही, क्योंकि सच्चाई ठीक है परेशान होगी लेकिन पराजित नहीं हो सकती, और सच्चाई का महत्व बना ही रहेगा, देर से ही सही, लेकिन सच हर चीज़ में हमेशा सुखदायक होता है। अंत कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। तो किसी भी समय सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। सामने परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन हमें हर समय अडिग रहकर सच के साथ खड़े रहते आना चाहिए। ये हमारे अगर प्रकृति में है, हमारे अपने स्वभाव में है, तो बहुत सारी परेशानियों को, मुसीबतों को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। ये इस पाठ का मुख्य बिंदु ही ये है कि सच्चाई और ईमानदारी का आज की परिस्थितियों में महत्व। तो पाठ में कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र लेखक ने किया है, और उसके साथ बहुत सारी जो धारणाएं बनती हैं समाज को लेके, उसके बारे में भी लेखक ने बात की है। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। वे हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। सूर, तुलसी और कबीर पर लिखी गई उनकी आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम निधियां हैं। मंत्र तंत्र उनका कहानी संग्रह है। अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। और उनका जन्म वैसे उत्तर प्रदेश के बलिया के छपरा नामक गांव में हुआ, बलिया जिले के। और बहुत मौलिक निबंधकार हैं। मौलिक मतलब बहुत मूलभूत बातें लिखते हैं। उत्कृष्ट समालोचक, बहुत अच्छी आलोचना भी करते हैं, मतलब समालोचक हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों के बारे में खुलकर लिखते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। सांस्कृतिक विचारधारा बहुत अच्छी सांस्कृतिक विचारधारा के लेखक हैं। बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, और सूर, तुलसी और कबीर पर इनकी आलोचनाएं लिखी गई हैं, जो अनुपम निधियां हैं साहित्य की, ये कह सकते हैं हमारे हिंदी साहित्य की। मंत्र तंत्र उनका ये कहानी संग्रह है। अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
वर्ष 1957 में उन्हें साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। तो ऐसे ही ये लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर आप पुस्तकें आपके पास हों या आप जाके ढूंढे तो इनकी बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ आपको जो लेसन दिया गया है वो आज की परिस्थितियों पे लेखक बात कर रहे हैं हमसे कि क्या आज की परिस्थितियों में ये मानकर कि सब कुछ बुरा है, भ्रष्टाचारी है, सब आगे भ्रष्टाचारी लोग ही बढ़ते हैं, सच्चाई की जीत नहीं होती, क्या हम निराश हो जाएं? क्या हम अपने व्यवहार को बदल दें? नहीं, हमको भरोसा करना पड़ेगा और निराशा से बचकर आगे बढ़ना पड़ेगा इस विश्वास के साथ कि सच्चाई की जीत होती ही है और होगी। वर्तमान समय में विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं हैं, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। जनसाधारण में, संचार माध्यमों में, समाचार पत्र की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना यह दिखाता है कि आज भी कहीं न कहीं अंतर्मन में ये मानवीय मूल्य शेष हैं। लेखक ने इस निबंध में यह भी प्रमाणित किया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव आज भी विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई का स्वतः विनाश हो जाएगा। आज की जो विघटनकारी सामाजिक शक्तियां हैं, परिस्थितियां जो है, विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियां, विघटनकारी यानी समाज को तोड़ने वाली, समाज का विश्वास तोड़ने वाली, साधारण व्यक्तियों को, साधारण मध्यम वर्गीयों को लगने लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, दूसरे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और एक अपना ये भी बना ली धारणा लोगों ने कि जो बहुत पैसा कमा रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है, निश्चित वो बेईमान व्यक्ति है, तभी वो आगे बढ़ पाया, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी धारणाएं बनाते चला जा रहा है समाज में। जो सामाजिक खाई है आर्थिक स्तर पर, उसमें ये सारी धारणाएं एक दूसरे के प्रति, एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति बनाता चला जा रहा है। और उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम ही ऐसी नज़रिए से हम देखते हैं चीज़ों को कि अगर कोई साधारण है, साधारण खाता पीता परिवार है, वो बहुत अच्छी सुविधाओं में नहीं जी रहा है, तो लोग उसके अपने ही जानने वाले, पहचानने वाले, समाज में रहने वाले लोग ही उसे कहते हैं कि तुमको जीने का तरीका नहीं आता, तुम्हें कमाना नहीं आता। ऐसी सोच ने लोगों की सोच इस तरह से बना दी है कि हम सीधे साधे सच्चे लोग हैं, पैसा कमाने वाले लोग बेईमान लोग होते हैं, धन कमाने वाले लोग निश्चित ही बेईमानी करके धन कमाते हैं। पर ये सच नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सब बातों में बहुत सारी मेहनत करते हैं दूसरे भी लोग, और जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी बहुत सारी मेहनत करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेईमानी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कमा नहीं सकता है। ये सारी बातें, ऐसी धारणाओं से समाज का नुकसान है। ऐसी धारणाएं कार्य नहीं करती हैं और लोग दूसरे की घटनाओं पे से एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं ऐसे लोगों का ज़माना है, रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। समाज में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने अपने पैसे का, पद का दुरुपयोग किया है, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अधिकारी हों। लेकिन इसका मतलब सारे अधिकारी बुरे हैं, सारे राजनेता बुरे हैं, सारे पैसे वाले बुरे हैं, या फिर सामान्य जो व्यक्ति है, गरीब है, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंसा है, तो सारे गरीब भ्रष्टाचारी हैं, सारे मध्यम वर्गीय परिवार भ्रष्टाचारी। ऐसा हमको धारणा नहीं बनानी चाहिए किसी चीज़ को लेके। कहीं कोई एक घटना किसी के लिए घट गई, इसका मतलब सब वैसे ही हैं, ये इसमें नहीं पड़ना चाहिए मनुष्य को, और ये करना भी नहीं चाहिए मनुष्य ने कि सबके प्रति एक ही भाव बनाकर चले मनुष्य। इस पाठ में यही बताया गया, यही एक पाठ का मुख्य बिंदु है ये, कि लोगों को लगने लगा है आज की परिस्थितियां देखकर कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं है, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। पर ऐसा होता है नहीं। जो लोग बेईमानी से या धोखेबाजी से धन कमाएंगे और सुखी जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो मेरा अपना भी मानना है कि नहीं जी सकते हैं वो लोग सुखी जीवन। आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर उसका धन ऐंठकर कैसे सुखी जीवन जी सकते हैं जनसाधारण में। लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात है, लेखक खुद मानते हैं कि इसके प्रति जो आवाज़ उठती रहती है
सामान्य लोगों में जो बात होती रहती है, संचार माध्यमों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पेपर हो, अपने सारे रिटर्न में जितना लिख कर आता है सब कुछ कि ये भ्रष्टाचार किया, इस व्यक्ति ने ये किया, तो ये इसका मतलब क्या है कि लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है ना। मतलब लोगों के अंदर भीतर कहीं ना कहीं सच्चाई जीवित है, लेखक खुद भी मानते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जनसाधारण में, संचार माध्यमों में, समाचार पत्र की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना यह दिखाता है कि आज भी कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये मानवीय मूल्य शेष हैं, ये मानवीय मूल्य जीवित हैं लोगों के भीतर, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी। और बहुत घटनाएं हैं, अगर आप देखते चले ना, तो मैं तो भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं थी ही नहीं पहले, लेकिन ठीक है, कालांतर में हम में भी बहुत बदलाव आए, बहुत सारे परेशानियाँ आई, लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सब बुराई ही व्याप्त हो गई है। अभी भी अच्छाइयाँ जीवित है, बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपने एक तपस्या की तरह लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। लेखक ने इस निबंध में यह भी प्रमाणित किया है कि सच्चाई, समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव आज भी विद्यमान है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार और आपसी सद्भाव ये भी विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की। आवश्यकता क्या है? सिर्फ ये गुणों को और आगे बढ़ाया जाए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बोलने का अर्थ है कि हमको ऐसी अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा लिख कर आना चाहिए। आप पेपर निकाल रहे हो, उसमें सारे भ्रष्टाचार के, यहाँ ये हुआ, वहाँ मार डाला, यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, यही सारी चीज़ें, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हमारे समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखने को मिलती है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इसके बजाय जो अच्छी चीज़ें कहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर ये कहीं हो रही हैं तो इनके बारे में भी जागरूक करना काम ही है मीडिया का और समाचार पत्रों का। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ भी कहीं हो रही है तो उसके बारे में भी दिखाया जाना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छाई की बात करेंगे, अच्छे लोगों की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो वो अच्छाई और बढ़ेगी, समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित होगा और अच्छाई और बढ़ेगी। लेखक भी ये मानते हैं कि आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती है। अच्छाई को महत्व देने से, अगर आप अच्छाई को महत्व देंगे तो बुराई का स्वतः विनाश हो जाएगा। लोकमान्य तिलक का एक थॉट है, बहुत अच्छा विचार। भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। वो मानते हैं लोकमान्य तिलक जी कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है। अनूठा यानी कुछ अलग हटकर है भारत की मिट्टी में, क्योंकि यहाँ कितनी मुसीबतें आए, कितनी परेशानियाँ आए, उन बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है ये देश, ये मिट्टी। भले यहाँ बहुत मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन यहाँ दिव्य आत्माएं और महान आदर्श, इनसे ये मिट्टी हमेशा भरी पूरी रही है, परिपूर्ण रही है, मतलब भरी पूरी रही है। यहाँ इतने ऐसे लोगों ने जन्म लिया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर एक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक मानते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है का मतलब मैं निराश हो जाता हूँ कभी कभी। क्यों? समाचार पत्रों में हर समय ठगी, अपहरण, लूट, हत्या, ये सारी खबरें भरी रहती हैं। भ्रष्टाचार के मामले, तस्करी के मामले, तो और एक नेता दूसरे पे आरोप लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे पे आरोप लगा रहा है, एक अधिकारी दूसरे पे आरोप लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है, लेखक मानते हैं कि जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया, सारे बेईमान ही हो गए हैं, सब पूरे दुनिया बेईमान ही हो गई, पूरे देश में तो पूरी बेईमानी ही भर गई है। हर व्यक्ति एक दूसरे को आरोप लगा रहा है।
हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई अच्छा भी कार्य कर रहा होगा तो उसके बारे में कुछ लोग ऐसा फैला देंगे कि जिससे हर व्यक्ति को संदेह, शक की नज़र से देखा जा रहा है कि नहीं नहीं ये भी बेईमान है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो लोग जितने ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं उसमें उतनी खामियां निकाली जा रही हैं, उतनी गलतियां दिखाई जा रही हैं, उतने दोष दिखाए जा रहे हैं उनके। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, लेखक बताते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करेगा वो सुखी है व्यक्ति, क्योंकि जो कोई कुछ करने की कोशिश करेगा उसमें तो दोष ही इतने दिखाए जाएंगे, उसको नाम रखा जाएगा। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, बुराइयां हैं, कोई छोटे मोटे दोष हैं, मानवीय मनुष्य है, मनुष्य में दोष हो सकते हैं, गुण हैं तो दोष भी हो सकते हैं, लेकिन दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, दोषों की ही बात की जाए, उसके सारे अच्छाइयों को भुला दिया जाए, उसके किए गए कार्यों को भुला दिया जाए, ये कहाँ की नैतिकता है, ये कौन सी धारणा है, ये कैसे समाज के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये कभी ना लगे कि सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई है समाज में। आज की परिस्थिति पे हम बात कर लेते हैं ना। अब इसमें सवाल किसी पार्टी का या देश के इसका नहीं है, सवाल है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या हम उनकी अच्छाई की सराहना नहीं करनी चाहिए हमको? क्या उनके गुणों की सराहना नहीं करनी चाहिए? क्या उनकी मेहनत की सराहना नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। तो ये कार्य हम क्यों नहीं करते? हम उनमें भी दोष खोजने लगते हैं कि ये इस कार्य को कर रहा है, बड़ी मेहनत से कर रहा है, बहुत सारा निस्वार्थी भाव से कर रहा है, पर इसके पीछे इसका कुछ तो भी अपना हित है, ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और चाहता है। ऐसे हम पता नहीं कैसे धारणाएं बनाते चले जा रहे हैं, हर चीज़ में हम ऐसे ही खोज रहे हैं। ये सही नहीं है। दोष किसमें नहीं है लेखक इसलिए मानते हैं, लेकिन सिर्फ दोषों की बात की जाए, अच्छाइयों को भुला दिया जाए, सारे गुणों को भुला दिया जाए, अवगुणों की बात की जाए, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। इतने दोष गिनाए जा रहे हैं लोगों के, इतनी कमियां गिनाई जा रही है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। गुण तो किसी में अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल ही नहीं, या तो बहुत कम गुण दिखाई देते हैं या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते हैं, उसकी बुराइयां ही सामने दिखाई जाती हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय, ये बहुत चिंता का विषय है। लेखक मानते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही हमारा वो भारत है जिसका सपना महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने देखा था? उनके सपनों का भारत कितना सुंदर था, जहाँ सारी अच्छाइयाँ थी, जहाँ सब चीज़ें अच्छी थी। वो खुद त्यागी और बलिदानी लोग थे, वैसा ही त्याग व बलिदान अपने आने वाले भारत में भी वो देखना चाहते थे हर समय। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया? जो रविन्द्रनाथ ठाकुर बताते हैं, मदन मोहन मालवीय जी बताते हैं। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है और बहुत दिनों तक मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी लड़े और शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस उस समय अंग्रेजों के समय से मतलब स्थापना की, भारतीय लोगों के लिए विशेषकर, कि हमारे अपने कॉलेज, हमारे अपने स्कूल, हमारे अपने बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा, अनाथ बच्चों की शिक्षा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस मदन मोहन मालवीय जी ने खोले। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति, जो महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष, वो अतीत के मतलब पास्ट के, बीते हुए समय के किस गह्वर में डूब गया। वो इतना सुंदर जो भारतवर्ष था, जहाँ इतना सच्चाई, ईमानदारी को महत्व दिया जाता था। अगर हमारी कहानियाँ हम पढ़ें शुरू से, तो हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी को लेकर चलते हैं। हम सच को तप मानते हैं बहुत बड़ा, सच को त्याग और तप की उपमा दी जाती है हमारे यहाँ सच बोलने वाले को, और पाप को बहुत बड़ा झूठ मानते हैं हम, मतलब झूठ को बहुत बड़ा पाप मानते हैं हम लोग, कि झूठ बोलने वाला पापी व्यक्ति है, वो बुरा कार्य कर रहा है, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, हर परिस्थिति में सत्य बोला जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना सत्य हम बोल सकें उतना सत्य बोलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें अगर हमारे वेदों पुराणों के माध्यम से और संतों ऋषियों के जीवन से हम कहानियाँ लेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वो सत्य के ही मार्ग पर चले, सत्य का अनुसरण किया, सत्य के मार्ग के लिए उनको तकलीफ भी हुई तो उसको उन्होंने सहा,
फिर कोई भी राजा की कहानी ले लो आप, कि सत्य के मार्ग पे, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी, कि एक बार उन्होंने सपने में वचन दे दिया, उस वचन को पूरा करने के लिए वो इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यही है। राजा विक्रमादित्य की कहानी देख लीजिए आप, या कोई ऐसे बहुत हजारों कहानियाँ हैं जहाँ लोगों ने दिए हुए वचन की खातिर, महाराणा प्रताप को देख लीजिए आप, कितने ऐसे राजाओं की कहानियाँ हैं कि दिए हुए वचन की खातिर अपने प्राणों को भी छोटा मानते हैं लोग। जो वचन दिया उसकी पूर्ति करने के लिए, हम भगवान राम की पूजा ही इसीलिए करते हैं कि वो वैसे ऐसे कुल से आते हैं कि जहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब एक बार जो वचन दे दिया किसी को, किसी की रक्षा करने का प्रण ले लिया, तो फिर उसके लिए फिर स्वतः की जान, स्वयं की कोई जान मायने नहीं रखती, स्वतः का सुख कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए फिर त्याग, बलिदान, निस्वार्थ भाव सब कुछ ज़रूरी है। तो ये हम ऐसी संस्कृति से आते हैं, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जो मदन मोहन मालवीय जी का या रविन्द्रनाथ ठाकुर का या लोकमान्य तिलक का या महात्मा गांधी का सपनों का जो भारत था, वो किस अतीत के गह्वर में डूब गया। वो कितना सुंदर सभ्य भारतवर्ष था, और वो जो इतना सुंदर उसका अतीत रहा है, ऐसा गौरवशाली उसका इतिहास रहा है, वो किस मतलब दरिया में जाके डूब गया, गह्वर में डूब गया, किस अंधेरे में डूब गया, वो कहाँ खत्म हो गया। जहाँ आज सारी जगह बेईमानी की बात चलती है, बेईमानी दिखाई देती है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, अच्छाई किसी की दिखाई नहीं देती है, लोगों में दोष ही खोजे जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब क्या आर्य और द्रविड़, यहाँ आर्य रहे, द्रविड़ रहे, हिंदू और मुसलमान रहे, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मतलब यूरोपीय आदर्श भी और भारतीय आदर्श भी दोनों मिलकर ये मानव महासमुद्र जो बना है, यहाँ इतनी चीज़ें हैं, बाहर से भी हमने चीज़ों को स्वीकार किया। जैसे कि वैसे हम सनातन कहते हैं खुद को ना, तो सनातन धर्म संस्कृति की खासियत ये है कि वो हर समय नहीं रहती है, वो चलते रहती है, नदी की तरह बहती रहती है। जो चीज़ उसमें आ रही है उसके साथ जो उसको ज़रूरी है वो ले लेती है, कचरे को निकाल देती है। तो हमने हर समय नए चलते रहे हैं, हम नई चीज़ों को स्वीकार करते रहे, अस्वीकार चीज़ों को दूर ढकेलते रहे, लेकिन चलते रहे, रुके नहीं हैं कि किसी ने कुछ हमारे यहाँ आ गई, हमने फिर रुक गए, हम उसके लिए बहुत कट्टर बन गए कि नहीं ये चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, स्वीकार ही नहीं है हमारे लिए। ऐसा नहीं है भारतीय संस्कृति में। वो हर व्यक्ति को हर चीज़ को स्वीकार्य करके चलती है। तो इसीलिए ऐसा कहा है कि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है, क्या सूख गया है ये। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे जो महान मनीषी होकर गए, लेखक मानते हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग होकर गए, मनीषी लोग होकर गए, संत ऋषि लोग होकर गए, साधु संत होकर गए, वो सारे उनके सपनों का जो भारत है वो आगे भी रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सब भारतीय संस्कृति की ऐसी चीज़ें खत्म हो जाए, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी और ये सारी चीज़ें ही आगे आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, लेखक मानते हैं। इस पे मैं थोड़ा अगले वीडियो में और थोड़ा बात करूँगी कि चाहे वो महात्मा गांधी के जीवन से कुछ कहना हो, या लोकमान्य तिलक के जीवन से, या मदन मोहन मालवीय के जीवन से, या रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन से, कि उनकी सोच ऐसी है, वो लोग खुद कैसे हैं, वो कैसी सोच बताते हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं इस भारतीय संस्कृति का, भारत भूमि का। और वो खुद के जीवन में भी वैसे लोग हैं वो, कि उन चीज़ों को वो अपना कर चलते हैं, अपने आप को उन्होंने आदर्श रूप में ही प्रस्तुत किया है। अगर आप किसी की भी कहानी उठाकर देख लीजिए, उनकी अपनी तकलीफ़ों को उन्होंने कभी गिना नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही तत्पर रहे, सेवा में लगे रहे। लोकमान्य तिलक जैसे लोग, कि उनका अपना बेटा प्लेग में बीमार पड़ा है, लेकिन वो रोगियों की सेवा में ऐसे लगे हुए हैं कि एट लास्ट उनका बेटा उसमें गुजर जाता है। प्लेग जब पूना में फैला था उस समय की बात है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं, लोगों की सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, बेटे का भी कर रहे थे। लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत ही त्यागी, तपस्वी लोग हैं। 65 साल की उम्र में मंडाले की जेल में जाके रहते हैं और 6 वर्ष के कारावास के लिए, देश की खातिर, सच बोलने की खातिर। अंग्रेज भी उनसे डरते थे। तो ऐसे मनीषियों का देश रहा है हमारा, लोकमान्य तिलक जैसे, महात्मा गांधी जैसे, जिनका पूरा जीवन ही आदर्श है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग। तो लेखक मानते हैं कि ऐसे मनीषियों का देश, उनके सपनों का भारत क्या सूख गया है? क्या यहाँ सिर्फ
बुराई की बात होगी, अभी बेईमानी, भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, चोरी, इसी की आरोप प्रत्यारोप की बात होगी, या अच्छाइयों की भी बात होगी, सच्चाई और ईमानदारी की बात होगी। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रमादित्य जैसे लोगों की भूमि रही है जहाँ सत्य को ही तप माना गया है और झूठ को पाप माना गया है। तो इसके बाद बचा हुआ लेसन हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।